Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today इंग्लिश पैडागोजी। आज हम लोग इंग्लिश पैडागोजी को जानेंगे। यहाँ से 15 क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल आपके सीटेट के लिए बल्कि राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग जान लें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू कॉम्पिटेंसी एरियाज विच गिव ए लैंग्वेज लर्नर इन प्रोग्रेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। यहाँ गौर कीजिएगा, गिव ए लैंग्वेज लर्नर इन प्रोग्रेस यानी जो प्रदान करता है दो कॉम्पिटेंसी एरिया जो भाषा लर्नर को इन प्रोग्रेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, यानी उनमें किस प्रकार से एबिलिटी आती है किसी संवाद को करने का। कॉम्पिटेंटली आर आपको बतानी है। फर्स्ट नंबर, एक नंबर में ग्रामर एंड फोनेटिक, सेकंड नंबर में लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर, थर्ड नंबर में डिस्कोर्स एंड एसेंट और फोर्थ नंबर में ऑडियो एंड एक्सप्रेसिव। आप प्रश्नों को समझें उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट। इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामर एंड फोनेटिक। देखिए, जो लर्नर द कॉम्पिटेंस एरियाज आर लिंग्विस्टिक, सोशियोलॉजिस्टिक, यानी सोशियोलॉजिस्टिक जो होता है, डिस्कोर्स एंड स्ट्रेटेजिक वो होता है ग्रामर और फोनेटिक। ग्रामर और फोनेटिक जानने के बाद आपका जो एरिया है लैंग्वेज लर्नर का, वो प्रोग्रेस टू एबिलिटी जो है वो योग्य हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, क्या सीखने के बाद? ग्रामर एंड फोनेटिक सीखने के बाद। ओके, कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को जाने। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज ए सबसेट ऑफ फंक्शनल ग्रामर एंड इट्स अप्रोच इन टीचिंग विल अलाउ स्टूडेंट्स। देखिए, जो संवाद है, कम्युनिकेटिव योग्यता जो है सबसेट ऑफ फंक्शनल ग्रामर का, एंड इट्स अप्रोच, इसकी जो पहुंच है, टीचिंग विल अलाउ स्टूडेंट, जो सिखाने की वो किस तरह से स्टूडेंट को अलाउ करता है। फर्स्ट नंबर, एनेबल टीचर्स एक्सपोज स्टूडेंट टू ग्रामर इन द लोअर क्लासेस। सेकेंड नंबर, लर्न स्ट्रक्चर एंड यूज देम एक्यूरेटली। थर्ड नंबर है यूज स्ट्रक्चर इन रेंज ऑफ आउटपुट टेक्स्ट। और फोर्थ नंबर में लर्न ग्रामर थ्रू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। ओके, आपको कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को बताना, यानी संवाद जो हम करते हैं उसमें जो योग्यता होती है फंक्शनल ग्रामर और इसके अप्रोच की इन टीचिंग विल अलाउ स्टूडेंट, जो पढ़ाया जाता है वो किस तरह से अलाउ करेगा स्टूडेंट्स को। अब ऑप्शन को पढ़ लें उसके बाद उसका उत्तर। ओके, इट्स आंसर इज 4। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, लर्न ग्रामर थ्रू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। देखिए, हम लोग ग्रामर जब सीखते हैं तो उससे क्या फायदे होते हैं हमें, इसे भी आप जान लें। कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस इज ए स्पीकर इंटरनलाइज्ड नॉलेज। देखिए, क्या बताया जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस होता है वो स्पीकर को इंटरलाइज करता है नॉलेज को, बोथ ऑफ द ग्रामर रूल्स ऑफ लैंग्वेज एंड द रूल्स ऑफ अप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट। इसलिए एक्यूरेट जो आपका मीनिंग होगा वो होगा लर्न ग्रामर थ्रू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। ओके, यानी ग्रामर सीखने से रूल्स ऑफ लैंग्वेज आप सीख जाते हैं एंड रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी आप सीख जाते हैं। ओके, कम टू द थर्ड नंबर, व्हेन स्टूडेंट वर्क इन पेयर, जब छात्र काम करता है पेयर में और ग्रुप में, इसको भी समझें। दे जस्ट एंड अप चैटिंग, तो बात करना एंड अप कर देता है इन देयर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषाओं में। दिस कैन बी ओवरकम, इससे उभरा जा सकता है और मॉनिटर किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर, इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क एंड ऑब्जेक्टिव टू बी मेड क्लियर फर्स्ट। सेकेंड नंबर, गिविंग एन easy task so that they may chart less. Third number, writing notes on the board so that they will not use first L1 यानी first language. Fourth number, increasing the difficulty level of task. Okay, प्रश्नों को समझें। जब छात्रों को काम दिया जाता है ग्रुप में और पेयर में तो वो बंद कर देते हैं चैटिंग करना इन देयर ओन लैंग्वेज। दिस कैन बी ओवरकम और मॉनिटर्ड बाय। ओके, आप थर्ड नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4।
इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4। अगर मान लीजिए कि अगर आप बच्चों को टास्क दे रहे हैं, ओके, आप टास्क दे रहे हैं बच्चों को और टास्क जो है टू इजी है, दे में गेट बोर, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे एंड रिवर्ट टू देयर लैंग्वेज, और अपनी भाषा में बात करने लगेंगे। डिफिकल्टी लेवल ऑफ टास्क विल मेक देम, लेकिन अगर आप डिफिकल्टी लेवल टास्क देंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, वो बिजी हो जाएंगे अपने टास्क के प्रति। ओके, कम टू द 4 नंबर। टू एक्सेस लिसनिंग स्किल द टीचर हैज फ्रेम्ड एन एक्टिविटी। अब प्रश्नों को समझें। टू एक्सेस लिसनिंग स्किल the teacher has framed an activity. What can the assessment be based on? अगर एक्सेस करना है लिसनिंग स्किल को तो टीचर एक फ्रेम तैयार करता है एक्टिविटी का। वह जो असेसमेंट होगा वो किस पर आधारित होगा? फर्स्ट, रीडिंग ए टेक्स्ट अलाउड। सेकंड नंबर, स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए विजुअल। थर्ड नंबर, वाचिंग ए शॉर्ट फिल्म एंड रिव्यूइंग। फोर्थ नंबर, कंप्लीटिंग ए tabulation based on an audio recording. ओके, आप इसका उत्तर दे 4 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज 4। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। देखिए, लिसनिंग एक स्किल है, ये तो आप जानते ही हैं। लिसनिंग क्या है? लिसनिंग जो है एक स्किल है। ओके, तो लिसनिंग जो स्किल है विच रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिसमें हर बच्चे को भाग लेना चाहिए। ए स्टूडेंट मस्ट लिसन स्किलफुली इफ लर्निंग इज टू ऑकर। अगर लर्निंग सिखाया जाता है तो बच्चे को जो लिसनिंग है वो स्किलफुली सीखना चाहिए। तो इसका एप्रोप्रिएट उत्तर क्या हो जाएगा? कंप्लीटिंग ए टेबुलेशन बेस्ड ऑन एन ऑडियो रिकॉर्डिंग। ओके, कम टू द 5th नंबर। अब 5th नंबर को भी जान लें। ओके, to develop the language function, teaching of speaking skill for younger children would include। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है टू डेवलप लैंग्वेज फंक्शन। अगर आपको विकास करना भाषा के कार्यों को, टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल, जो बोलने का जो कौशल है फॉर यंगर चिल्ड्रन में, वो क्या चीज़ इंक्लूड करता है? फर्स्ट, शॉर्ट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। सेकेंड नंबर में ग्रीटिंग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। थर्ड नंबर में टेलीफोनिक चार्ट। और फोर्थ नंबर डिबेट्स एंड डिक्लेमेशन। ओके, अब बताएं 5th नंबर का आप उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा 5th नंबर का? ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड। इसका उत्तर हो जाएगा सेकेंड। देर आर द इजी वेज टू सपोर्ट द की एरियाज ऑफ attention, listening, vocabulary, building sentences. The greeting, informal request, asking for personal information. देखिए, अगर भाषा फंक्शन को आपको टीचिंग स्पीकिंग स्किल में बढ़ानी है यंगर बच्चों में, तो उसको ग्रीटिंग करना पड़ेगा। ग्रीटिंग में क्या होता है? वेलकम करना। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या क्या बातें आती हैं, इसे भी आप गौर करें। कुछ इजी वे हैं अटेंशन करने के लिए, वह लिसनिंग, वोकैब्युलरी, बिल्डिंग सेंटेंसेस। ओके, कम टू द 6th नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन को जाने आप। लर्नर्स हु डेवलप एन इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ देयर ऑन स्टाइल। जो सीखने वाले लोग हैं वो डेवलप करते हैं, इंक्रीज करते हैं अपने जागृति को देयर ऑन स्टाइल में ऑफ लर्निंग का। एंड टीचर्स अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट्स इंडिविजुअल स्टाइल इनहेंस लर्निंग। लेकिन टीचर क्या करते हैं, उनमें अवेयरनेस होता है छात्रों के व्यक्तिगत स्टाइल के बारे में सीखने का। तो फर्स्ट हो जाएगा इंडिविजुअलिस्टिक, यानी इंडिविजुअलिस्टिक। सेकंड नंबर में जाएगा ग्रुप। थर्ड नंबर में जाएगा बेस्ड। फोर्थ नंबर में जाएगा कोऑपरेटिव। अब इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे 6 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज 4th नंबर, cooperative. देखिए, in a cooperative learning all of the student can feel successful and student working in a group should be encouraged to use their own personal skill to enhance the group. देखिए, इससे क्या होता है, बच्चों में जो बच्चों का गोल होता है इंडिविजुअलिस्टिक लर्निंग की ओर, वो उसमें आगे बढ़ते हैं। किसमें? कोऑपरेटिव में। ओके, कम टू द 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन को भी आप जान लें। ओके, एन अर्ली इम्पैसिस ऑन। इम्पैसिस ऑन मैंने क्या होता है? जोर डालना। लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी, जो भाषा की शुद्धता है,
along with साथ साथ prompt error, कुछ अशुद्धियां हैं, करेक्शन इन L2 क्लास एट क्लास 5 लेवल रिजल्ट इन स्टूडेंट्स, यानी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज होता है, उससे भी आप गौर करें। तो पहले ऑप्शन को जान लें, नॉट लर्निंग एट ऑल। सेकेंड नंबर में मास्टरिंग द लैंग्वेज मोर क्विकली। थर्ड नंबर में फेलियर टू अचीव रिक्विजिट प्रोफेंसी रिक्वायर्ड ऑफ दैट लेवल। और फोर्थ नंबर में, थर्ड नंबर आप जान गए, लर्निंग ओनली द मिनिमम और लेस। ओके, आप 7 नंबर का उत्तर दें। इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड, फेलियर टू अचीव रिक्विजिट प्रोफेंसी रिक्वायर्ड ऑफ दैट लेवल। देखिए, ये जो टर्म है लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी का, रेफर टू द एब्सेंस ऑफ दिस एरर, इसमें क्या होता है कि एरर जो होता है वो बहुत कम होता है। ओके, कम टू द 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन को जाने। पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस विथ रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज एक्विजिशन अमंग यंग चिल्ड्रन इंप्लाइज दैट दे वुड। देखें, यहां पर गौर करें, रिस्पेक्ट लैंग्वेज एक्विजिशन अमंग यंग चिल्ड्रन इंप्लाइज दैट दे वुड। ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस है विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज एक्विजिशन, जो भाषा को हम प्राप्त करते हैं यंग चिल्ड्रन के बीच में, इंप्लाइज दैट फर्स्ट नंबर में नीड मोर स्टिमुलस एट होम फॉर लर्निंग लैंग्वेज। सेकेंड नंबर में एक्सप्रेस देमसेल्फ अनग्रामेटिकली। और थर्ड नंबर में रीड लेटर। फोर्थ नंबर में नॉट रिकॉग्नाइज ह्यूमन लैंग्वेज। आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस देमसेल्फ अनग्रामेटिकली। देखिए, ऐसा मैं थोड़ा आपको बता दूं, द पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मल प्रूव्स दैट द टेक्स्ट लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज नॉट पॉसिबल इफ द लैंग्वेज इज डिनाइड बाय द कॉम्प्लेक्स ग्रामर। देखिए, कोई भी टेक्स्ट लर्निंग तब तक आप नहीं सीख सकते हैं जब तक आप ग्रामर को डिनाई करते हैं। सबसे पहले बच्चे के अंदर जो ग्रामर की जो नॉलेज वो आनी चाहिए, तभी वो एक्सप्रेस कर सकता है। अनग्रामेटिकली तो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता किसी बात को। ओके, कम टू द 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन को भी जाने। कंसिडरिंग स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल broaden the approaches taken to help language related problem. An example of learning style is, देखिए, आपको विचार करना है छात्रों को लर्निंग स्टाइल के बारे में। broadens the approaches taken to help language related problem। इसका एग्जाम्पल क्या, लर्निंग स्टाइल किस तरह से होना चाहिए। अब 9 नंबर क्वेश्चन को जान लें। तो ये क्या कह रहा है, इसका पहला पॉइंट है फोकस्ड, सेकेंड नंबर में लाउड, थर्ड नंबर में क्वाइट, फोर्थ नंबर में प्रिंट ओरिएंटेड। अब प्रश्नों को समझे 9 नंबर का। ओके, अब इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब 9 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, प्रिंट ओरिएंटेड। देखिए, प्रिंट ओरिएंटेड लर्नर जो होते हैं ऑफन लर्न बेस्ट बाय रीडिंग एंड राइटिंग। ये कैसे सीखते हैं? तो एक सीखते हैं रीडिंग के द्वारा, ओके, और दूसरा सीखते हैं वो राइटिंग के द्वारा। ओके, रीडिंग और राइटिंग के द्वारा वो सीखते हैं। दे फॉर्म देयर कॉन्सेप्ट बाय रीडिंग इंफॉर्मेशन। वो कॉन्सेप्ट को कैसे फॉर्म करते हैं? रीडिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा। ओके, आप 10 नंबर क्वेश्चन को जाने। ओके, लर्निंग ए लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। देखिए, आप किसी भाषा को जब सीखते हैं तो उसमें जुड़ा होता है प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 चीज जुड़े रहते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट नंबर में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, सेकेंड नंबर में लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स, थर्ड नंबर में इधर 1 और 2, और फोर्थ नंबर बोथ 1 and 2। अब प्रश्न को समझें। अब इसका उत्तर दे 10 नंबर का। आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि आप मूल्यांकन करके आपके कितने उत्तर आपके सही हो रहे हैं। ओके, अब 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, बोथ 1 and 2। देखिए,
वन में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और टू में लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स। ओके, दोनों सही हैं। तो थोड़ा मैं बता दूं, दिस लीड्स अस टू द अंडरस्टैंड दैट ऑल लैंग्वेज लर्निंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन वेल डिफाइंड प्रिंसिपल डिराइव्ड फ्रॉम द लिंग्विस्टिक साइंस एज वेल एज साइकोलॉजिकल साइंस। इसमें दोनों चीज़ होता है, एक तो लिंग्विस्टिक को भी बताया जाता है और एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी बताया जाता है। ओके, कम टू द 11 नंबर, ए रीडिंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट फोकस ऑन फोनोमिक साउंड and pronunciation and intonation, okay, can be based to access। देखिए, अब जब रीडिंग देते हैं, कोई भी छात्र रीडिंग देता है तो फोकस किस पर करता है? उच्चारण पर फोकस करता है। ओके, उसका लय कैसा होगा, वो किस तरह से प्रोनाउंसिएशन सही रूप से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैन बी यूज टू एक्सेस फर्स्ट लिटरेरी अप्रिसिएशन, सेकेंड नंबर में रीडिंग एक्यूरेसी, थर्ड नंबर में इन्फ्रेंस और फोर्थ नंबर में एनालिसिस। ओके, आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, रीडिंग एक्यूरेसी। देखिए, रीडिंग एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? रीडिंग द वर्ड्स इन ए सेलेक्शन करेक्टली, यानी आप जो रीडिंग कर रहे हैं उसका सिलेक्शन करेक्ट रूप से करें। ओके, कम टू द 12 नंबर, a factual description of a laboratory equipment for a school science journal requires the student to present the following। देखिए, जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है किसी लेबोरेटरी इक्विपमेंट का स्कूल साइंस जर्नल में, रिक्वायर्स द स्टूडेंट, उसमें किस तरह से प्रेजेंट करते हैं छात्र जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट होते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के रूप में। फर्स्ट, कंपैरिजन फंक्शन यूजर्स, सेकेंड अपीयरेंस यूजर लोकेशन, थर्ड फंक्शन अपीयरेंस यूज, फोर्थ फंक्शन लोकेशन कलर्स। अब 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी फंक्शन अपीयरेंस और यूज। इससे पहले फंक्शन को बताया जाता है। देखिए, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग। ओके, जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होते हैं वो डिस्क्राइब करता है, किसी चरित्र को बताता है किसी खास चीज़ों के बारे में, तो उसमें फंक्शन आएंगे, अपीयरेंस आएंगे और यूज आएंगे। ओके, कम टू द 13 नंबर, फैसिलिटेट communication between school as well as between the student, teachers and programs, student, teachers and data। okay, किस तरह से फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल एज वेल एज बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, यानी जो फैसिलिटेट करना आपको कम्युनिकेशन का स्कूल के साथ साथ छात्र और टीचर के बीच में जो प्रोग्राम है छात्र और टीचर के बीच में, एंड डाटा, फर्स्ट कंप्यूटर, सेकेंड रेफरेंस बुक्स और बिटवीन, थर्ड वाइट बोर्ड्स, फोर्थ वायरलेस रिकॉर्ड्स। ओके, आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, कंप्यूटर। देखिए, जो कंप्यूटर होता है, स्टूडेंट फाइंड इज इजियर टू रेफर टू द इंटरनेट देन सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन इन ए फैट बुक्स। मोटे मोटे किताबों की तुलना में कंप्यूटर में छात्र किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी चीज़ों को तुरंत ढूंढ लेता है। ओके, तो आप 30 नंबर को भी जान गए, इसका उत्तर होगा फर्स्ट। ओके, कम टू द 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन को भी जान लें। एजुकेशन इज टू यूज द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज to teach some academic content while simultaneously providing an additional L2 instruction। फर्स्ट है ह्यूमनिस्टिक, सेकेंड है मल्टीलिंगुअल, थर्ड है बिलिंगुअल, ओके, फोर्थ है बेसिक। अब 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, इसका उत्तर हो जाएगा बिलिंगुअल। देखिए, बिलिंगुअल एजुकेशन में क्या होता है, टीचिंग एकेडमिक कंटेंट इन टू लैंग्वेज इन ए नेटिव और सेकेंडरी लैंग्वेज होते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ओके, कम टू द 15 नंबर, ए सिनोनिम्स फॉर जनरल इज। अब जनरल का समानार्थक अर्थ आपको बतानी है। प्रिसाइज फर्स्ट नंबर में, सेकेंड नंबर में स्पेशल, थर्ड नंबर में कस्टमरी और फोर्थ नंबर में डिमिन्यूटिव। ओके, कभी कभी आपसे ऑपोजिट वर्ड
और समानार्थक शब्द भी पूछे जाते हैं। तो आप इसका उत्तर दें कि इसका सही उत्तर क्या होगा 15 नंबर का। ओके ओके, इसका सही उत्तर हो जाएगा कस्टमरी, यानी जनरल और कस्टमरी जो है इनके सेम मीनिंग है। ओके ओके, आपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।